धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। गुरु रूप प्यारे सासंग जी, आज की ये जो साखी है, ये साखी हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के वक्त की और पूज्य मस्ताना जी ने खास खास प्रेमियों को बताई। साखी का नाम गुरु से गुप्त नाम मांगना। वो सासंग जी आज आपको भी सुनाते हैं। एक कोई महात्मा था। ये बात हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के वक्त की बात है, जो पूज्य मस्ताना जी ने खास खास प्रेमियों को बताई थी। उस महात्मा ने बाबा सावन सिंह जी को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। वो महात्मा बाबा सावन सिंह जी को अपने आश्रम में आने के लिए कहने लगा। डेरा ब्यास आया और महाराज जी से कहने लगा कि आप मेरे आश्रम में चलो। उसके मन में था कि बाबा जी मेरे आश्रम में आएंगे तो शायद दुनिया और भी बढ़ जाएगी आने के लिए। तो उसके मन में ये ख्याल था उस वक्त। तो आने के लिए कहा, उसने बाबा सावन सिंह जी को अपने आश्रम में आने के लिए कहा। उस वक्त बाबा सावन सिंह जी ने फरमाया कि वो काफी देर होगी बातचीत करते हुए। फिर महाराज जी ने फरमाया उस महात्मा को कि अगर आप रूहानी मंडलों में नहीं जाते हो तो आपको किसी को ऐसे नाम नहीं देना चाहिए। महाराज जी ने बहुत प्यार से उस संत कह लो या महात्मा को बड़े प्यार से समझाया कि अगर आप रूहानी मंडलों में नहीं जाते हो, आपके अंदर रसाई नहीं है, तो आपको ऐसे देखा देखी नाम नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल बनेगी। और जो वो महात्मा आया था, वो गुरु ग्रंथ साहब को भी मानने वाले थे। और उनके जो मतलब ये रिवाज था कि जिंदा गुरु से नाम भी लेना पड़ता है, और मांस शराब पर स्त्री से परहेज भी बताते थे। और अब उसके गुरु की बात बताते हैं। उस गद्दी पर जो गुरु बैठा था, वह अंदर के राज से भली भांति परिचित नहीं था, क्योंकि उसकी रूह अंदर तक रसाई नहीं करती थी। नाम जो उसे अपने शिष्यों को देना था, वह भी उसे नहीं पता था क्या होता है। इसलिए वह हैरान था कि क्या करे। इसीलिए वह महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास राय लेने के लिए और उनको साथ ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। संत महात्मा अक्सर फरमाया करते हैं कि परमार्थ में लोक लाज बहुत बड़ी रुकावट है। जब हजूर महाराज जी ने जब अपना चोला छोड़ दिया, फिर उस महात्मा ने सोचा, ओहो, उसको बड़ा अफसोस हुआ कि दूसरों का कल्याण तो क्या करना है, पहले तो अपना कल्याण करवा लेता तो अच्छा था। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि महाराज जी से कुछ नामदान, कुछ अगर सलाह मिल जाती तो बहुत अच्छा था। पर अब क्या हो सकता था। लेकिन वह छुप छुप कर और कई गुरुओं से मिलता रहा, और जहाँ जाता उसे सब अपने जैसे ही नजर आते कि यह भी ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं, मेरी तरह ही हैं जैसा मैं खुद हूँ। फिर भी उसके मन में बेचैनी बहुत रहती। फिर उसने जब पूज्य मस्ताना जी के बारे में सुना, तो वह उसी समय अपने डेरे से रवाना हो गया। पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और पूज्य मस्ताना जी से बातचीत भी की। फिर उसने अपनी इच्छा प्रकट की, जो वो मन में ख्याल लेकर आया था, यहाँ आने की और नाम लेने की। परंतु लोक लाज की डर की वजह से पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा कि मुझे नाम सबके सामने मत देना जी, मुझे गुप्त अकेले में नाम देना जी। क्योंकि उसको मन में लग रहा था कि अगर मैं सबके सामने नाम लूंगा और वापस अपने आश्रम डेरे जाऊंगा, तो लोग सोचेंगे कि इसको अभी तक नाम भी नहीं, इसने खुद भी नाम नहीं लिया हुआ, तो हमें क्या पार लगाएगा।
तो इसलिए वह पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा कि मुझे नाम अकेले में गुप्त नाम दो जी। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि यहाँ नाम गुप्त नहीं, सबके सामने देते हैं। वह महात्मा विचार में खो गया और पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा कि मैं फिर कभी आऊंगा नाम लेने के लिए जी। यह कहकर वह चला गया और इधर मस्ताना जी उसकी रग रग की स्थिति बता दी थी और वह घायल हो चुका था पूज्य मस्ताना जी की बात सुन सुनकर। और जब पूज्य मस्ताना जी से मिलकर बातें सुनकर रूहानियत की जब वह गया और सबको बताता फिरे कि इस समय सच्चा नाम केवल एक ही स्थान पर मिलता है, वह स्थान है सच्चा सौदा, जहाँ खुद खुदा मालिक आया बैठा है। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मैं इस लोक लाज को कैसे मारूं, पर यह नहीं मरती। राजा पीपा को भी लोक लाज उतारनी पड़ी, पर मैं तो राजा पीपा भी नहीं हूँ। इस बार उसने मजबूत इरादा किया कि वह पूज्य मस्ताना जी के चरणों में जाएगा और जरूर नाम लेकर आएगा। लेकिन लोक लाज आड़े आ जाती और वह मजबूर होकर रुक जाता। नाम का प्राप्त करना कहाँ सहज था। पूज्य मस्ताना जी ये साखी सुनाते हुए सबको बता रहे थे कि नाम का लेना कहाँ सहज है। यह तो बहुत भाग्यों वालों को ही मिलता है। जिस पर खुद दाताजी मेहर करे उनको ही प्राप्त होता है। नाम उसके भाग्य में नहीं था और वह अपने लाखों शिष्यों को जो भारतवर्ष में फैले हुए हैं उनको क्या दे। वह नाम प्राप्त नहीं कर सका। उसकी मौत के कुछ दिन पहले ही पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि वह महात्मा जो यहाँ आया था वह अब जाने वाला है, उसका आखिरी टाइम आया खड़ा है, काल उसको अब झपट्टा मारेगा। और कुछ दिन के बाद वही बात हुई। उस महात्मा का कुछ दिन बाद ही देहांत हो गया और पूज्य मस्ताना जी ने अंदर से सारा खेल देखा और सारी साध संगत को बताया। और पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि वह तो माँ शराब भी छुड़वाता था, उसका जो हाल हुआ, काल ने जो उसका हाल किया वह आपको बताएं तो आप घबरा जाओ। और उसके चेलों को अब जाकर उसके चेले को बताएं, जो उनके चेले बने बैठे थे उनको जाकर बताएं तो हमारी जुबान काटने को तैयार हो जाएं कि आप हमारे गुरु के बारे में ऐसा क्या क्यों बोल रहे हो। पर देख लो काल रहम नहीं करता। काल ने मां शराब छुड़ाने वाले को पर भी रहम नहीं किया। फिर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अब सोचो सारे जो ऐसे नकली गुरु बने बैठे हैं, जो देखा देखी नाम देने लग जाते हैं और अंदर कभी गए नहीं और अंदर नाम का ज्ञान तक नहीं। उनके बारे में पूज्य मस्ताना जी क्या फरमाते हैं, ऐसे गुरुओं को ऊंट की जूनी मिलती है और उसके चेले कीड़े मकोड़े बनकर उसका मांस खाते हैं और अपना बदला लेते हैं। यह बात किताब में ही है। सिर्फ पूज्य मस्ताना जी ने खास खास प्रेमियों को बताने के लिए यह बात सबको बताई कि जो नकली गुरु बन के बैठे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं, काल उनके साथ क्या करता है। बस भाई मालिक जिसको बख्शे उसको ये चीज प्राप्त होती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सत्संग जी पूज्य मनीष साहब जी की और साखियां अब वापस से फिर से मैं अपलोड यहाँ करूंगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।